हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल ऑटोमेशन कम्युनिटी। आज हम देखने वाले हैं टू वे स्विच फॉर लैम्प। वैसे तो बहुत ही कॉमन एग्जांपल है, लेकिन पीएलसी में अपनी लॉजिकल थिंकिंग को कैसे इम्प्रूव करें, उसके लिए हम इस प्रोजेक्ट को प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो चलिए समझ लेते हैं इसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। सिंपली आपको पता ही होगा कि जैसे ही हम डाउन स्टेयर्स से इस वाली स्विच को प्रेस करेंगे, ओके, डाउन फ्लोर से इस वाली स्विच को प्रेस करेंगे तो हमारी लाइट जो है वो ऑन होनी चाहिए। और ऊपर जाके जब हम फर्स्ट फ्लोर वाली स्विच को प्रेस करेंगे तो हमारी लाइट जो है वो ऑफ हो जानी चाहिए। उसी तरह सिंपली ऊपर से नीचे आते वक्त जब मैं फर्स्ट फ्लोर की स्विच को प्रेस करूंगा तो मेरी लाइट जो है वो ऑन होनी चाहिए। और नीचे आने के बाद डाउन फ्लोर से जब मैं इस वाली स्विच को प्रेस करूंगा तो फिर से मेरी लाइट जो है वो सिंपली ऑफ हो जानी चाहिए। तो इस तरीके से हम लाइट को दो जगह से ऑन ऑफ करवा सकते हैं। तो अब हम समझ लेते हैं इसकी हार्डवेयर कनेक्शन कैसे होगी। सिंपली पीएलसी के डिजिटल इनपुट्स में सोर्स सिंक में हम ग्राउंड कनेक्ट कर लेंगे और एसएमपीएस के 24 वोल्ट सप्लाई को दोनों स्विचेस के इनपुट में दे देंगे। अब स्विच 1 का दूसरा टर्मिनल हम X0 में कनेक्ट करेंगे और स्विच 2 का दूसरा टर्मिनल हम X1 पे कनेक्ट करेंगे। ये हमारे डिजिटल इनपुट्स हैं। उसी तरह जो हमारे डिजिटल आउटपुट्स है वहाँ पे C0 में हम ग्राउंड कनेक्ट कर लेंगे और Y0 को एलईडी के एक टर्मिनल के साथ कनेक्ट करेंगे और एलईडी के दूसरे टर्मिनल को हम 24 वोल्ट सप्लाई से कनेक्ट कर लेंगे। तो ये बेसिकली हमारी क्या हुई, सिंकिंग टाइप ऑफ वायरिंग हो गई। अब हम समझ लेते हैं इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए क्या लॉजिक रिक्वायर्ड है। तो सिंपली मैंने यहाँ पे स्विचेस और लैम्प के स्टेटस को शो किया है, क्लोज ओपन ऑन ऑफ उस तरह। और यहाँ पे मैंने उनकी इक्विवेलेंट बिट्स को रिप्रेजेंट किया है। तो स्विच 1 को हम X0 अज्यूम करते हैं, स्विच 2 को हम X1 अज्यूम करते हैं और लैम्प जो है वो हमारा Y0 है। तो प्रोग्रामिंग में भी हम उसे यही एड्रेसिंग देंगे। तो इनिशियल कंडीशन में मेरी दोनों स्विचेस जो है वो ओपन होगी, तो मेरा आउटपुट क्या होगा, ऑफ होगा। अब जैसे ही मैं कोई भी एक स्विच को क्लोज करता हूँ और उस वक्त मेरी दूसरी स्विच ओपन होनी चाहिए, तो मेरा आउटपुट क्या है, ऑन है। अब जैसे ही मैं ऊपर जाके दूसरी स्विच भी प्रेस करूंगा तो दोनों स्विचेस जो है वो क्लोज हो जाएगी, तो मेरा आउटपुट जो है वो ऑफ हो जाना चाहिए। और फाइनली जब ऊपर से मैं फिर से आऊंगा तो मेरी एक स्विच जो है वो क्लोज होगी और दूसरी स्विच जो है वो ओपन होगी, तो फिर से मेरा आउटपुट जो है वो ऑन होना चाहिए। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि जब भी ऑपोजिट इनपुट्स हो गए तो हमें आउटपुट ऑन मिलेगा और सेम इनपुट्स हो गए तो हमें आउटपुट ऑफ मिलेगा। यहाँ पे 0 0 है तो 0, 1 1 सेम इनपुट है तो आउटपुट हमारा ऑफ रहेगा। तो इससे हमें क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि हमें आउटपुट दो कंडीशंस में मिलेगा। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, ये वाली कंडीशन। तो ये वाली कंडीशन क्या है कि यहाँ पे मैंने लिखा है कि X0 अगर ऑन हो तो हमें आउटपुट ऑन होना चाहिए। तो इसको इसके लिए हम X0 को NO कंसीडर करेंगे प्रोग्रामिंग में। उसी तरह कंपलसरी ये कंडीशन है तो मैंने यहाँ पे एंड लिया है। अब एंड का मतलब क्या है कि हम सीरीज में दूसरी स्विच लगाएंगे X1। अभी X1 मेरी ऑफ हो तो मुझे आउटपुट ऑन मिलना चाहिए, तो इसीलिए हम X1 को प्रोग्रामिंग में NC कंसीडर करेंगे। तो अब ये एक रास्ता है, तो दूसरा क्या रास्ता है, दूसरा ये रास्ता है। तो ये क्या होगा, और कंडीशन हो गई। और तो हम सिंपली इन दोनों को सीरीज में रखेंगे। उसके और का मतलब होता है पैरेलल, तो उसके पैरेलल में हम ये वाली कंडीशन रखेंगे। तो ये कंडीशन क्या कहती है कि X0 ऑफ है तो मेरा आउटपुट ऑन होना चाहिए। तो X0 को हम उस इस लाइन में NC कंसीडर करेंगे और उसी वक्त कंपलसरी, तो यहाँ पे एंड में सीरीज में मतलब सीरीज में हम X1 कनेक्ट करेंगे। X1 ऑन हो तो आउटपुट ऑन होना चाहिए, तो उसको सिंपली हम NO से कनेक्ट करेंगे। तो इन दो कंडीशन में हमें आउटपुट Y0 जो है वो ऑन मिलेगा। अगर आपको ये समझने में थोड़ी भी दिक्कत हो रही है तो कोई बात नहीं, जब मैं प्रोग्रामिंग करूंगा तो आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। तो सिंपली हम इसे क्लोज कर देते हैं और अपनी प्रोग्रामिंग शुरू कर लेते हैं। तो जैसे अपने ISP सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेता हूँ।
यहाँ से हम न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे यस कर देंगे क्योंकि ये इस प्रोग्राम को हम क्लोज करना चाहते हैं। अब न्यू फाइल का हम नाम दे देंगे यहाँ से। यहाँ पे हमने सिम्युलेटर में जो मॉडल रखा होगा उसे सिलेक्ट कर लेंगे और सिंपली यहाँ पे ओके कर देंगे। अब फ्रेंड्स, अगर आप कभी फिर से ओपन करना चाहते हैं और आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी फाइल कहाँ पे स्टोर हुई है, तो सिंपली यहाँ पे अगर आप अपने कर्सर को ले आएंगे तो यहाँ से अपनी फाइल की लोकेशन देख सकते हैं कि आपकी प्रोजेक्ट फाइल्स कहाँ पे स्टोर होगी। तो सबसे पहले हम डिवाइस कमेंट लिख लेते हैं। तो हमने दो इनपुट यूज किए, x0, तो ये हमारा स्विच 1 है। एंटर कर देंगे। x2 में हमारा स्विच 2 है। तो और हमें एक ही आउटपुट यूज किया है, तो y0 में, तो यहाँ हमारा क्या है, लैंप है। सिंपली एंटर कर देंगे। और कुछ भी हमने यहाँ पे यूज नहीं किया है, तो अब हम इसको क्लोज कर लेते हैं और प्रोग्रामिंग पे जाके न्यू पे सिलेक्ट कर लेंगे। अब फिर से हम अपने प्रोग्राम का नाम दे देते हैं। तो सिंपली यहाँ पे ओके कर देंगे। ये इनवैलिड नेम दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पे हम स्पेस नहीं रख सकते, तो हम अंडरस्कोर कर देते हैं यहाँ पे। ओके कर देंगे। वर्क स्पेस जो है ओपन हो गया, इसे हम मैक्सिमाइज कर लेते हैं। तो सिंपली हम यहाँ से एक कॉन्टेक्ट ले लेंगे और यहाँ पे हम प्लेस कर देते हैं। अब हम क्या चाहते थे, हम दो पैरेलल पाथ्स चाहते थे। तो सबसे पहले मैं एक पैरेलल पाथ लेता हूँ और इसके सीरीज में हम कनेक्ट करना चाहते थे कि फर्स्ट पाथ में मेरी दो स्विचेस थी सीरीज में और दूसरे पाथ में भी दो स्विचेस थी सीरीज में। अब हम इसकी एड्रेसिंग दे देते हैं। ये था हमारा x0, उसके सीरीज में हमारा था x1। फिर हमारा दूसरे पाथ में भी दो स्विचेस थी, x0 और x1। तो हमने क्या लॉजिक में समझा था कि एक स्विच मेरी NO होगी और दूसरी स्विच मेरी NC होगी। तो अब इसे NC कैसे बनाए, तो सिंपली इसे सिलेक्ट कर लेंगे। अब हम स्पेस बटन पे क्लिक करेंगे और तो ऐसा ओपन हो जाएगा। यहाँ से हम सिंपल NC सिलेक्ट कर लेंगे। उसी तरह दूसरे केस में क्या था कि हमारा x0 NC था, तो इसे सिलेक्ट कर लेंगे, स्पेस बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम NC सिलेक्ट कर लेंगे। तो अब हमें यहाँ पे एक आउटपुट चाहिए, तो पहले यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से कोयल ले लेंगे। अब कर्सर को यहाँ पे लाएंगे तो ऐसा आइकन शो होगा और क्लिक कर देंगे तो हमारा आउटपुट आ गया है। तो हम यहाँ से पॉइंटर लेके इसको एड्रेस दे देंगे। ये होगा हमारा आउटपुट y0, तो एंटर कर देंगे। अब यहाँ पे हम नेटवर्क कमेंट लिख लेते हैं कि ये प्रोग्राम किसका है। सिंपल एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे जो है हमारी प्रोग्रामिंग जो है वो कंप्लीट हो गई है। इसकी HMI डिजाइनिंग और सिमुलेशन टेस्टिंग हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप ऐसे ही न्यू न्यू एग्जांपल्स को सीखना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।